पौरुषपुर की सत्ता के लिए बीत चुकी है बिसात। एक तरफ है पौरुषपुर की दमदार महारानी स्नेहलता, जिन्होंने ठाना है कि अब होगी ये सत्ता चंद्रिका की और चंद्रिका बनेगी पौरुषपुर की नई महारानी। लेकिन सत्ता के इस खेल के दावेदार और भी हैं, जिसके हाथ में है पौरुषपुर के खजाने की चाबी यशोधन, जिसे अब चाह है पौरुषपुर के सिंहासन की। स्नेहलता का सबसे भरोसेमंद ज्योतिषाचार्य, जिसकी वफादारी उसके साथ है जिस किसी के भी हाथ में होगी सत्ता की चाबी। महामंत्री नयन प्रभा की आंखों में भी है ख्वाब पौरुषपुर की गद्दी पर बैठने का। सेनापति अग्निवर्धन भी है बस एक मौके की तलाश में। कूटनीति की बिसात में क्या चाल चलेगी महारानी स्नेहलता, और आखिर जीत किसकी होगी? पौरुषपुर के सभी वासियों को सूचित किया जाता है कि आज राज्य के सिंहासन को ग्रहण करेंगी हमारी महाप्रतापी राजकुमारी चंद्रिका। लेकिन उससे पहले परंपरा के अनुसार 21 साल बाद खोलनी होगी भविष्य शास्त्र की किताब, जिसमें लिखा है पौरुषपुर और उसकी महारानी का भविष्य। और इसलिए आज पधार रहे हैं श्रीमंत यशोधन। सदियों से इनके पूर्वज अधिकार रखते हैं पौरुषपुर के गुप्त भवन के खजाने पर, और आज उन्हीं के अधिकार में है पौरुषपुर का भविष्य शास्त्र। पधारिए महारानी। अब आपको यहां से अकेले जाना होगा। आप अपने भाग्य के साथ साथ पौरुषपुर की भी भाग्य की स्वामिनी हैं। अब आप जाइए, नक्षत्रों की दिशा सही संकेत कर रहे हैं। जाइए और विलंब मत करिए।
भविष्य शास्त्र का बस एक पन्ना खोलना है आपको। उस पर जो लिखा होगा वही है पौरुषपुर का भविष्य। क्या कह रही हो? पौरुषपुर पर अब कोई पुरुष राज करेगा? ये तो बहुत अच्छा लिखा है भविष्य शास्त्र में। पुरुष तो हम भी हैं, हम भी बन सकते हैं पौरुषपुर के महाराज। भूल जाओ कि पौरुषपुर की सत्ता किसी पुरुष के हाथ में जाएगी। पौरुषपुर की महारानी तुम ही रहोगी। सत्ता को पुरुषों से कैसे छीना जाता है, ये तुम्हारी मां भली भांति जानती है। महारानी तो तब रहेंगे मां जब जिंदा रहेंगे। भविष्य शास्त्र के अनुसार अगली अमावस्या ही मेरी आखिरी रात है। मेरी बच्ची, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चंपा। जी महारानी, ज्योतिषाचार्य को संदेश भिजवाओ कि रानी स्नेहलता को उनसे आज ही मिलना है। जो आज्ञा महारानी। चिंतित ना हो मेरी बच्ची, ज्योतिषाचार्य के पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। अब नशे में होश खोने का वक्त नहीं है सेनापति अग्निवर्धन। महामंत्री नयन प्रभा, आपको तो महारानी स्नेहलता के आदेश पालन से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या करें हम? भविष्य शास्त्र ने आज बाजी पलट दी है। खबर तो लग ही गई होगी आपको। ये पौरुषपुर पर अब कोई औरत नहीं, मर्द राज करेगा। और आने वाली अमावस्या महारानी चंद्रिका के लिए आखिरी रात होगी। मतलब सिंहासन खाली और मौका भारी। कौन है वो मर्द जो पौरुषपुर पे राज करेगा? क्यों? तुम अपने आप को मर्द नहीं समझते हो? तुमसे ज्यादा सख्त मर्द तो कोई हो ही नहीं सकता है पूरे पौरुषपुर में। तुम भी तो हो सकते हो ना इस सिंहासन के हकदार।
ज्योतिषाचार्य जी, क्या कहती है आपकी गणना? रानी चंद्रिका का विवाह अगर किसी ऐसे पुरुष के साथ करवाया जाए जिसकी कुंडली के 8वें भाव में शनि बैठा हो तो ये संकट टल सकता है। ऐसी दशा उस पुरुष की पत्नी को दीर्घायु बनाता है। आने वाले अमावस्या को अगर ऐसे किसी पुरुष से रानी चंद्रिका का विवाह हो जाए तो चंद्रिका की जिंदगी और पौरुषपुर का भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसा पुरुष कौन हो सकता है? मैंने दुश्मन भी चुनकर बनाए हैं। इतना बुज़दिल तो कोई दोस्ती हो सकता है। हमें इस तरह यहां बुला के आपने अच्छा नहीं किया। ध्यान रहे, यशोधन के स्वाभिमान को धक्का पहुंचाना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। आपके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने के लिए नहीं, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम आपको यहां लेकर आए हैं। लगता है हमारे पास आपका आदेश मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यही बताने के लिए आप हमें इस तरह लाई हैं। समझदार हो तो सुनो, आने वाली अमावस्या के पहले आपको चंद्रिका के साथ विवाह करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बैठे नक्षत्र ही चंद्रिका की जिंदगी और पौरुषपुर के भविष्य को बचा सकते हैं। विवाह का न्योता भेजा जाता है महारानी। आपने तो दूल्हे को अगवा कर लिया। वैसे महारानी चंद्रिका से शादी के लिए तो हम अपनी जान देने के लिए राजी हो जाते। चलिए मुंह मीठा करवाइए और बजवाइए शहनाइयां।
इतिहास गवाह है, जो सत्य का दावेदार अय्याशियों में डूबा वो कभी उभर नहीं पाया। मेरे सारे दावपेच पर तुम पानी फेर दोगे। गुस्से पर काबू महामंत्री नयन प्रभा। गुस्से में लिए गए निर्णय कभी सफल नहीं होते। नजरअंदाज मत करो। यशोधन और चंद्रिका की शादी की तैयारियों ने नया पेच डाल दिया है। तैयारियों से क्या होगा? चंद्रिका की शादी के लिए दूल्हा जिंदा भी तो होना चाहिए। सच में? ना रहेगा यशोधन, ना होगी शादी, और ना बचेगी वो चंद्रिका। महारानी स्नेहलता को भनक भी लग गई तो मेरा सर धड़ से अलग होगा। ये क्या हो गया? महारानी स्नेहलता ने तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं किया तो मैं ही कर दूंगी। ये कैसा मजाक है? यही तो पूछने आई हूँ, ये कैसी बेवकूफी है? तुमने अपनी दासी को भेज दिया यशोधन को मारने के लिए? यही सबसे बड़ा दाव था तुम्हारा? मुझे क्या तुमने इतना बेवकूफ समझा है? मैंने नहीं भेजा था अपनी दासी को उस यशोधन को मारने के लिए। ये जरूर किसी और की चाल है। किसी की भी चाल हो, महारानी स्नेहलता को अगर पता चल गया कि वो दासी तुम्हारी खास सेवा में थी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया तुमने। सेनापति अग्निवर्धन, अब अपनी तरकीब सोचो। शेरनी नहीं, बिल्ली। और मुंह नहीं, गला। उस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, घंटी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सिंहासन है ना, यही सारे प्रपंच करवाती है, क्योंकि इसमें बैठने की चाह तो सबके दिल में है। तुम्हारे दिल में भी है ना नयन प्रभा? क्या हुआ? नहीं, तुम ही बिल्ली के भेष में शेरनी तो नहीं हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आराम करो, मैं अपना काम कर लूंगी। कमाल है, ये मेरे सिंहासन पर बैठने की बात करी थी या खुद की? सच बोलो, तुम्हें पता था या नहीं? हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है महारानी। दासी श्यामा तुम्हारी पत्नी थी ना? हाँ, कैसे नामर्द हो। तुम्हारी पत्नी होने वाले राजा को मारने की कोशिश करती है और तुम कहते हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं था? हाँ? शायद अब याद आ जाए।
इरादे तो ठीक है ना चंपा तुम्हारे? कहीं रानी की जान का सौदा तो नहीं किया किसी के साथ? माफ कीजिए महारानी, चंपा तो आपके लिए जान भी दे सकती है। वो वक्त भी आएगा चंपा, लेकिन पहले ये पता करो कि दासी श्यामा ने जो किया उसका मुख्य सूत्रधार कौन था। हमें वो नाम चाहिए। जी महारानी। ग्रहों की जो दशा है यशोधन की कुंडली में, वो हमारी कुंडली में क्यों नहीं हो सकती है? ये क्या खेल है अंकों का? अगर हम शनि का स्थान बदल दे तो? ग्रह का स्थान बदल देने से नियति नहीं बदलती महामंत्री नयन प्रभा। और अगर ऐसा होता भी तो भी आपको नियति को बदलने के लिए पहले पुरुष होना पड़ता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। महारानी स्नेहलता को शक हो गया है। शक को यकीन में बदलने में वक्त लगेगा चंपा। और महारानी को अगर कुछ पता भी चलेगा तो यही पता चलेगा कि वो दासी सेनापति की खास दासी थी। लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी खास दासी किसी और के गले लग रही है। ग्रहों की वक्री चाल शुरू हो गई महारानी। अमावस्या में अभी 2 दिन बाकी हैं। तब तक और लाशें गिरेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चंद्रिका पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। चंद्रिका और यशोधन का विवाह आज ही होगा। ये संभव नहीं है महारानी। 2 दिन बाद अमावस्या को चंद्रिका के जीवन में संकट का जो मुहूर्त है, उसके ठीक 1 घंटे पहले विवाह का शुभ मुहूर्त है। उससे पहले यह विवाह संभव नहीं है। इतने घिनौने काम करके आती हो तुम, फिर भी फूलों जैसे कैसे महकती हो चंपा? ये तो आपके लिए मोहब्बत है सेनापति जी। और महामंत्री से इश्क? इश्क तो सिर्फ एक बहाना था। उन्हें तो सिर्फ आपको अपने रास्ते से हटाना था। कैसे मरी हो गई ना बेचारी। हवस बड़ी कुत्ती चीज होती है सेनापति जी। हवस, ये हवस ही निकल जाएगी एक दिन सबको। जब तुम महामंत्री की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे होगी चंपा? अब तुम्हारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जब चंद्रिका ही नहीं रहेगी
तो उसकी शादी यशोधन के साथ कैसे हो? चंद्रिका के ग्रहण बदलने से पहले ही मैं उसकी जिंदगी में ग्रहण लाऊंगा। कौन है? कोई है यहाँ पे? माँ, आप हमारी तरह दुल्हन के वस्त्रों में? जब तक तुम्हारे विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं आता, तब तक तुम हमारे कक्ष में सैनिकों की निगरानी में रहोगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई भी आंच जाए, उससे पहले हमसे गुजर के जाना होगा। भूल गए सेनापति अग्निवर्धन कि चंद्रिका की मां महारानी स्नेहलता है, और मेरे जीते जी पौरुषपुर में किसी की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। पौरुषपुर की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका का अधिकार है। वही बनेगी पौरुषपुर की महारानी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आचार्य जी, दुल्हन को बुलाइएगा।
पौरुषपुर का सिंहासन तुमसे कोई छीन नहीं सकता मेरी बच्ची, कोई नहीं। क्यों बुलाया हमें? अपनी बेटी को मारकर राजनीति करने वाली को पहली बार देख रहे हैं। हमें अपना बना लो। लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दो। सवाल जवाब में समय व्यर्थ न करो यशोधन, हमें अपना बना लो इससे पहले कि नक्षत्रों की दिशा में बदलाव आ जाए। हमें अपना बना लो। क्या है ये? कोई बड़ा षड्यंत्र या नया खेल? हमारी मजबूरी। ज्योतिष आचार्य के अनुसार अगर हम यशोधन से विवाह कर भी लें तो हमारी मौत केवल कुछ समय के लिए टल सकती है, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है माँ, लेकिन एक उपाय है। कैसा उपाय? जिन नक्षत्रों की नियति में हमारी मौत लिखी है, अगर उनके बदलने से पहले आप हमें जान से मार दें और यशोधन के साथ शारीरिक संबंध। क्या कह रही हो तुम चंद्रिका? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? यही एक रास्ता है माँ, और अगर आप यशोधन के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी तो मैं वापस आपकी कोख से जन्म लूंगी। इसी एक उपाय से माँ पौरुषपुर का राज्य किसी पुरुष के हाथ नहीं जाएगा। आप महारानी बनी रहेंगी और हमें नया जीवन मिलेगा माँ। इस डर के साथ हम वैसे भी नहीं जी पा रहे हैं।
बच्चे की मां बनना है यशोधन। चंद्रिका को वापस इस दुनिया में लाना है। स्नेहलता की योजना सफल रही और अब 9 महीने बाद उसकी नीति का फल सामने आया। बधाई हो महाराज, बेटी हुई है। चंद्रिका, चंद्रिका वापस आइए यशोधन। वापस आ तो गई, लेकिन इसे जाना भी पड़ेगा। कहाँ? ले जाओ इसे और खत्म कर दो। महल में सबको यही पता चलना चाहिए कि महारानी स्नेहलता ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। नहीं! और जाओ यहां से। और एक बात याद रखना, ना अब ये बच्ची इस दुनिया में रहनी चाहिए, ना तुम पौरुषपुर में दिखोगी। रुको! नहीं! रुको! मेरी बच्ची को बाहर लेकर जा रही हो। ज्योतिषाचार्य, रुको उसे। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो नियति में लिखा है। भूल गई महारानी, चंद्रिका मारी जाएगी और पौरुषपुर पे किसी पुरुष का राज्य होगा। किंतु महाराज, महारानी स्नेहलता के रहते ये कैसे हो पाएगा? तुम्हें तो मैं बहुत पहले मार देता, लेकिन इससे अच्छा मौका मुझे आज तक मिला नहीं। अब सबको यही पता चलेगा, एक मरी हुई बच्ची को जन्म देते हुए महारानी स्नेहलता की जान चली गई। कोई है? अरे कोई है? कोई वैद्य को बुलाओ। देखो महारानी को क्या हो गया? महारानी, महारानी, क्षमा कीजिए महाराज, महारानी का देहांत हो चुका है। महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? महारानी जीवित नहीं है, लेकिन उनके पेट में किसी और की धड़कन है। एक और बच्चा महारानी की कोख में है।
मैं इसकी धड़कन सुन सकता हूं महाराज। जल्द से जल्द शल्य क्रिया से इस बच्चे को बाहर निकालना होगा। महाराज कृपया करके अभी आप बाहर जाएं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई औरत मरने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में मां की आत्मा का वास हो जाता है, अर्थात स्नेहलता फिर से जन्म ले रही है। महाराज बेटी पैदा हुई है। ये भी मरेगी। ये अनर्थ मत करिए महाराज। इस बच्ची ने जिस नक्षत्रों में जन्म लिया है उसके हिसाब से अभी इसे 21 वर्ष तक जीवित रहना होगा, तभी आप पौरुषपुर पर राज कर पाएंगे। अगर इसे जिंदा रखना हमारी मजबूरी है तो इसे आप ही संभालिए। और जितने लोग ये जानते हैं कि स्नेहलता ने एक और बच्ची को जन्म दिया है, वो ये बात किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं रहने चाहिए। किंतु महाराज, साल बीत गए हैं। पौरुषपुर को महाराज यशोधन ने अपनी चतुराई और दृढ़ता से चलाया और अब तैयार किया है एक असीम हथियार जो 1000 सांपों के जहर से तैयार हुआ है। विजयनगर से वापस आ गई और हमसे मिली भी नहीं। हम आप ही के पास आने वाले थे आचार्य जी। तुम्हें एक जरूरी काम से हमने विजयनगर भेजा था। तो क्या हाल है हमारे विजयनगर के महाराज आदित्य के सेनापति का? वही जो पौरुषपुर के हर दुश्मन का होता है। एक विष कन्या के विष को आज तक कौन संभाल पाया, और आप ही ने हमें ऐसा खतरनाक जहरीला हथियार बनाया है जिसका कोई तोड़ नहीं। और अब तो हमारे अंदर इतना जहर भर चुका है कि हम किसी को जरा सा भी खरोच दें तो उसकी जान निकल जाए। तुम्हें दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार किया है। क्या तुम्हें अपना लक्ष्य याद है? पौरुषपुर और उसके महाराज की रक्षा
और सामने आने वाले हर दुश्मन का खात्मा। यही है ना हमारा लक्ष्य आचार्य जी? बहुत पछताओगे तुम। भूल रहे हो मैं तुम्हारी कोई दासी या कोई आम औरत नहीं हूं। मैं विजयनगर के राजा आदित्य की रानी हूं। संगीत की धुन बदली जाए। रानी प्रियदर्शनी हमें उस राजा की धमकी दे रही हैं जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो अपने रानी को बचा के यहां से ले जाए। ये विजयनगर नहीं है रानी प्रियदर्शनी, ये पौरुषपुर है। यहां मर्द औरत के साथ जैसा चाहे वैसा पेश आ सकते हैं, चाहे वो दासी हो या फिर कोई रानी, सब एक बराबर है। महाराज, सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने न पाए। मुझे बचा लीजिए, मैं विजयनगर की रानी हूँ। क्या महाराज, एक औरत को आप संभाल नहीं पाए? तुम सिर्फ अपना काम करो भामिका। इस औरत ने पौरुषपुर के नियमों को तोड़ा है, पौरुषपुर के राजा को ठुकराया है। समझी तुम? तुम्हारी सजा मौत है, क्योंकि तुम महाराज यशोधन के लिए बात कीमती हो, इसलिए माफ कर रही हो इस बार। आपको पता है आचार्य, ये हमारा निजी समय है।
ऐसा क्या हो गया कि आप अपने आप को रोक ना सके? एक अच्छी खबर है महाराज, भूमिका ने अपना काम कर दिया है। विजयनगर के महाराज आदित्य के सेनापति को मारकर उसने विजयनगर को कमजोर कर दिया है। खबर तो अच्छी है आचार्य, लेकिन उसकी ताकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अब तो 21 साल भी बीत चुके हैं। इससे पहले कि हमारा बनाया हुआ हथियार हमारे खिलाफ ही खड़ा हो जाए, खत्म कर दो उसे। हमारे कमरे में बिना आज्ञा के आने की इजाजत नहीं है। उन्हें भी नहीं, जो पहली नजर में तुम्हें अपना दिल दे बैठे हो। पूरे पौरुषपुर में तुम्हारी दिलेरी के किस्से सुने हैं मैंने। तुमसे मुलाकात हुई भी तो इतनी छोटी, जी भर के देख भी नहीं पाई। तो क्या केवल हमें देखने आई हो? तुम जानती नहीं हमें, हम जहर हैं, जहर। ये खंजर हमारा क्या बिगाड़ेगा? उसी राज्य विजयनगर में एक और गुप्त राज ने अपना साया फैलाया था। किसी को पता भी नहीं था कि विजयनगर की एक आम दासी का पौरुषपुर से गहरा रिश्ता है। आप पौरुषपुर ना जाए महाराज। पता नहीं क्यों पौरुषपुर का नाम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। अतिशी, हम जानते हैं तुम हमसे निस्वार्थ प्रेम करती, ये जानते हुए कि हमारे दिल में जो जगह रानी प्रियदर्शनी की है वो कोई और नहीं ले सकती। हम आपसे कुछ नहीं चाहते महाराज, हम बस इतना चाहते हैं कि आपके जीवन पर कोई संकट ना आए। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं अतिशी, हमें डर है कि तुम्हारा ये प्रेम हमें कमजोर ना बना दे।
अपना स्थान मत भूलो अतिशय। तुम दासी हो, विजयनगर की रानी नहीं। हम अपना स्थान नहीं भूले हैं माँ, लेकिन पौरुषपुर का जिक्र होते ही इतनी घबराहट होती है। और आज महाराजा आदित्य भी वहीं गए हैं। एक अनहोनी की आशंका मुझे डरा रही है माँ। ले जाओ इसे और खत्म कर दो। तो चमत्कार हो गया, क्योंकि भूमिका के जहर से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। कुछ तो खास है तुम में, इसीलिए तो हम जान छिड़कते हैं तुम पर। हमें नहीं पता था कि पौरुषपुर के राजा के साथ उनके सिपाहियों के खून में भी धोखेबाजी है। चलिए अच्छा है, अब आप पौरुषपुर की रग रग से वाकिफ हो चुकी हैं। महाराज, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में? बताइए। कि आदित्य राज महाराज आए विजयनगर के। ये तो कमाल हो गया। अगर आज हम भगवान से कुछ और भी मांगते तो मिल जाता। चलिए। हमें लगता था कि आप हमसे प्रेम करती हो। लगता तो हमें भी यही था, लेकिन प्रेम करने वाले पीठ में खंजर नहीं भोंकते। एक बात कहूं, सच में कुछ तो खास है तुम में। आज तक हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे जहर से कोई बच नहीं सकता, लेकिन तुम बच गई। जोड़ी अच्छी रहेगी हमारी। विजयनगर के महाराज आदित्य का स्वागत है, लेकिन आप स्वयं क्यों बता रहे? अपने किसी सेनापति या दूत को भेज देते। किसी के कायराना छल ने हमारे सेनापति के जीवन को समाप्त कर दिया। वैसे छल करने में आप भी माहिर हैं महाराज। इसी छल से आपने हमारी रानी प्रियदर्शिनी को बंधक बना रखा है। इसीलिए हम स्वयं आए हैं आपको एक आखिरी मौका देने। आप सम्मान पूर्वक हमारी रानी प्रियदर्शिनी को हमारे साथ विजयनगर भेज दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। महाराज आदित्य, हम खून खराबे में विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके सामने हम एक प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव?
आप महारानी प्रियदर्शनी को सम्मान के साथ यहां से ले जाएं। बदले में हमें विजयनगर का आधा रास्ते दीजिए। तुम कायर हो, छली हो, ये तो हम जानते थे, किंतु इतने मक्कार हो ये नहीं पता था। इस जानकारी के लिए आपको बधाई हो, लेकिन हां, इतनी जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पौरुषपुर आए हैं, हमारे मेहमान बन के रहिए, विचार कीजिए, उसके बाद हमें अपना निर्णय बता दीजिएगा। आचार्य जी, महाराज आदित्य की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी सेवा के लिए विशेष लोग लगाए जाएं। कौन है ये औरत? क्या रिश्ता है मेरा इससे? ये बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रही है? माँ, एक बुरी खबर है, महाराज आदित्य नहीं रहे। एक रानी का कर्तव्य होता है कि अपने राजा की जरूरतों को पूरी करे, लेकिन हमारी जरूरतों के समय आप यहाँ थी नहीं। आपकी जरूरत तो एक दासी भी पूरी कर सकती है महाराज, पर आप हमारी जरूरत नहीं पूरी कर सकते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? हम आपकी जरूरतें पूरी करने के लायक नहीं हैं। हाँ, नहीं है। सच इंसान को ताकत भी देता है और उसे तोड़ भी देता है, और उस टूटे हुए इंसान को खत्म करना उतना ही आसान है जितना एक मच्छर को मसलना।
क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? हम चाहते तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देते, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि महल में किसकी इतनी हिम्मत हुई जो महाराज यशोधन पर हमला करने का सोच सकता है। चंद्रिका, कौन है ये चंद्रिका? क्या रिश्ता है इस महल से मेरा? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? और वो औरत जो बार बार मेरे सपनों में आके मेरी जान ले रही है। मैं यहाँ आपसे अपने महाराजा आदित्य की मौत का बदला लेने आई थी, लेकिन आपको देख के मेरे हाथ क्यों रुक गए? मैं भी उतना हैरान हूं जितना कि तुम। अपने पिछले जन्म के बारे में तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं कि इतना प्रेम था हमें तुमसे। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो सच है। और कुदरत का खेल देखो, जिसने मुझसे मेरा प्रेम छीना, उसने तुमसे तुम्हारे राजा को भी छीना। जिसने तुम्हें मार दिया था, उसने इस जन्म में तुम्हारे राजा को भी मार दिया, और अब तुम्हारी रानी प्रियदर्शनी के साथ प्रेम रचा रही है। कौन है वो? तुम्हारी अपनी मां स्नेहलता। जिसने भौमिका के रूप में फिर से जन्म लिया है। वही है तुम्हारी जन्म जन्म की दुश्मन। खत्म कर दो उसे। चंद्रिका, चंद्रिका। महारानी स्नेहलता, कौन है ये चंद्रिका? क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? वो मुझे महारानी स्नेहलता क्यों बोलती है?
महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? 21 साल बीत गए तुम्हारी भोली शक्ल देखे हुए दाई गंगा। 21 साल। दाई, कहानी शुरू करो। इक्कीस साल पहले रानी स्नेहलता अपनी बेटी चंद्रिका का राज्याभिषेक करवाने वाली थी। तब आपने और ज्योतिषाचार्य ने दोनों ने मिलकर एक खेल खेला। अगर ऐसे किसी पुरुष से रानी चंद्रिका का विवाह हो जाए, किसी कुंडली के 8वें भाव शनि बैठा हो, तो उनकी जिंदगी और पौरुषपुर का भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसा पुरुष कौन हो सकता है? ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आपके नक्षत्रों की गणना के अनुसार आपका विवाह रानी चंद्रिका से होगा तो उनका जीवन बच जाएगा और पौरुषपुर पर किसी पुरुष का राज्य भी नहीं होगा। रानी चंद्रिका को विवाह के नक्षत्र से पहले रानी स्नेहलता को रानी चंद्रिका की जान लेनी होगी ताकि वो रानी स्नेहलता की कोख से फिर से पैदा हो सके। रानी स्नेहलता ने उस रात राजकुमारी चंद्रिका को विवाह के मंडप में ही चंद्रिका को फिर से जन्म देने के लिए रानी स्नेहलता ने आपसे विवाह किया। राजकुमारी चंद्रिका के जन्म लेते ही ज्योतिषाचार्य और आपने अपना रंग दिखा दिया असली। चंद्रिका वापस आई है यशोधर। वापस आ तो गई, लेकिन इसे जाना भी पड़ेगा। आपने मुझे उस नन्ही सी बच्ची को सौंप दिया और फिर उस बच्ची को जान से मारने का आदेश दिया, लेकिन मैं उस बच्ची को मार नहीं पाई और आपने रानी स्नेहलता को जान से मार दिया। ये कहानी हम सुन चुके हैं और इसके किरदार भी। हम जानना चाहते हैं कि चंद्रिका को मारा क्यों नहीं। मैं चंद्रिका को लेकर विजयनगर चली गई और उसको नाम दिया अतिशी। तो आप महाराज के दिव्य भविष्य को अड़चन में डालना चाहते थे और अब आपने चंद्रिका को पौरुषपुर भेज दिया। ज्योतिषाचार्य जी, मैंने नहीं, नियति ने। हम हैं यशोधन, महाराज यशोधन। हमने कई नियतियों को बदला है, फिर से बदल देंगे और स्नेहलता का नाम पौरुषपुर से मिटा देंगे। जाओ दाई को और डाल दो काल कोठरी में। आने वाली अमावस पे हम स्नेहलता उससे जुड़े सब लोगों को स्वयं मिटा देंगे। तुम्हारा अंत आ गया है भौमिका।
पौरुषपुर की महारानी तुम ही रहोगी। जिन नक्षत्रों की नियति में हमारी मौत लिखी है, अगर उनके बदलने से पहले आप हमें जान से मार दें, और अगर आप यशोधन के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी तो मैं वापस आपकी कोख से जन्म लूंगी। चंद्रिका, तुम वापस आ गए? अब तुम्हारा कोई दाव काम नहीं आएगा भौमिका। मुझे यशोधन ने सब बता दिया है कि कैसे तुमने मेरी मां होते हुए मेरी जान ली, और इस जन्म में महाराजा आदित्य की भी जान ले ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यशोधन ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हें महारानी की गद्दी पर बिठाने के लिए हमारी मां महारानी स्नेहलता ने कितना बड़ा बलिदान दिया? तुम्हें दोबारा अपनी कोख से जन्म देने के लिए महारानी स्नेहलता ने तुम्हें जान से मारा, और तुम्हारे पैदा होने के तुरंत बाद यशोधन ने छल से तुम्हारी जान देने की कोशिश करी। यशोधन ने तुम्हें दाई गंगा के हाथ में सौंप दिया। भरोसा ना हो तो पूछ लो दाई गंगा से। ये सच्चाई मुझे दाई गंगा से ही पता चली। चंद्रिका, मेरा नाम अतिशी है, चंद्रिका नहीं। हम दोनों ने एक ही मां से जन्म लिया है, और हमारा दुश्मन केवल एक है, महाराज यशोधन। अतिशी, यशोधन को उसके किए की सजा देनी चाहिए। हमें प्रियदर्शन को अपने साथ मिलाना होगा। अतिशी, तुम्हारे महाराज को यशोधन ने मार दिया है और हमें भी यहाँ बंधक बना लिया है। हमारे महाराज आदित्य का कातिल है भौमिका। हम आपको इस संकट से जरूर निकालेंगे, पर उससे पहले हमें महाराज आदित्य की मौत का बदला लेना होगा। पर महाराज यशोधन ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन के अंदर मुझसे विवाह करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ ना अतिशी, तो हम अपनी जान दे देंगे। आप ऐसा मत कहिए महारानी, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर हमें उस भौमिका से सावधान रहना होगा अतिशी। क्या हुआ? दरअसल मैं और भौमिका महारानी स्नेहलता की बेटियां हैं, और ये हमारा दूसरा जन्म है। कुदरत का करिश्मा कहो या हमारी किस्मत, पर अब मैं यशोधन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। 21 साल बाद वो समय आ चुका है महाराज यशोधन, जब आपको आज की रात पौरुषपुर के भविष्य शास्त्र को पढ़ने का मौका मिलने वाला है। सब सही समय पे हो रहा है आचार्य। हमें स्नेहलता से छुटकारा पाना था, और आज 21 साल के बाद स्नेहलता और चंद्रिका दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। क्या खेल खेला है कुदरत ने। अब हमें स्नेहलता के खून से अपने हाथों को रंगने की जरूरत भी नहीं। किंतु चंद्रिका तो दाई गंगा ने हमें धोखा दिया है आचार्य, और धोखेबाजों को सजा मिल चुकी है। लेकिन आप भविष्यशास्त्र की किताब को खोलने का अनुष्ठान शुरू कीजिए। हमें यकीन है कि मेरी किस्मत की तरह भविष्य शास्त्र भी मेरा ही साथ देगी।
भविष्य शास्त्र ने एक बार फिर से मुझे सत्ता की चाबी दे दी। महारानी प्रियदर्शनी से शादी करने के बाद मैं लिखूंगा पौरुषपुर का भविष्य, और भूमिका का भविष्य काली कोठरी की काली दीवारों के बीच खत्म हो जाएगा। तुम फिर से जन्म लेके भी हार गई स्नेहलता। कब से इस दिन का इंतजार था हमें कि आप हमारी महारानी बनेंगी, और देखिए आपके महारानी बनते ही पौरुषपुर की गद्दी हमेशा के लिए हमारी होने वाली है। इस बात पे तो जश्न होना चाहिए महाराज, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपको आपकी प्यारी भौमिका को नजरों से दूर करना होगा। तुम भी अपनी माँ जैसी निकली। अब सही भविष्यवाणी की है भविष्य शास्त्र ने। एक औरत ही पौरुषपुर की गद्दी पर बैठ सकती है, और वो औरत है महारानी प्रियदर्शनी। महारानी प्रियदर्शनी, मेरी वफादारी सिंहासन में बैठने वालों के लिए, कल तक महाराज यशोधन के लिए, और अब महारानी प्रियदर्शनी के लिए।
महारानी प्रियदर्शनी की जय। 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 ये राज्य, ये प्रजा, इस महल की सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ महारानी स्नेहलता की है। पौरुषपुर के राज सिंहासन पर केवल मेरा अधिकार है।